यहाँ पर पक्षी सेवा भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं पक्षी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसमें अंदर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे महाराज जी पक्षियों की सेवा, मछलियों की सेवा करते हैं। यहाँ पर रोटियां रखे रहते हैं और वो रोटियां जो है पक्षियों के लिए और मछलियों की सेवा के लिए करते हैं। और महाराज जी की एक आवाज पर देखिए कैसे दौड़े चले आ रहे हैं, कैसे एकदम सर उठाए हुए एकदम भागते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है जल में जो है रोटी है, क्योंकि रोटी जो है जल में मुलायम हो जाती है तो इन पक्षियों के लिए बड़े सहजता से, सरलता से आ जाती है। ये देखिए कैसे प्यारे से, छोटे से और जा रहे हैं एकदम गर्दन को उठाए हुए कि चलो महाराज जी ने सेवा कर दी है, महाराज जी ने प्रसाद की व्यवस्था कर दी है तो अब प्रसाद ग्रहण करें। महाराज जी उधर दूर तक देख भी रहे हैं कि सारे पक्षी एक साथ आ जाएं, क्योंकि अभी बहुत दूर उधर टहलने चले गए हैं तो उसे वो करे। अब ये देखिए बतख महाराज जो है तैरना भी शुरू कर दिए, क्योंकि इन्हें प्रसाद मिल गया तो अभी इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। चोंच में कैसे दबा रहे हैं ये दिखाइए, ये देखते हैं कि देखिए एक एक दाने को कैसे चोंच में दबा रहे हैं। बड़े अच्छे से ये पक्षी जो है बतख जो है ये चोंच में दबाते हुए देख सकते हैं आप कि अच्छे से इतनी सारी रोटी का प्रसाद दिया हुआ है और वो बहुत अच्छे से इस रोटी के प्रसाद को जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो महाराज जी संतों की सेवा के साथ साथ पक्षियों की भी सेवा करते हैं। और सीताराम रसोई में कोई भी पक्षी, कोई भी संत भूखा नहीं लौटता। महाराज जी पक्षियों की सेवा कब से शुरू की है? सब साथ से ही है। साथ से ही है, सब साथ से। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर रोटी डालते हैं बतख के लिए, पक्षियों के लिए? मतलब दो काम होते हैं, जो रोटियां बतख खाएं हाँ, उसके बाद मछलियों के लिए दाना हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या और भी वो मैं देख रहा हूँ वो बहुत सारे चिड़िया पक्षियों के लिए बाजरा पड़ेगा। अच्छा, वहाँ सुबह 7 बजे जो है तो गौ सेवा होती है रोटियों से। अच्छा, सुबह 7:30 बजे बंदर सेवा होती है रोटियों से। अच्छा, गौ सेवा, पक्षी सेवा, कबूतर सेवा, संत सेवा, सारी सेवा में सारी सेवा। वृक्ष जो है पेड़ पौधे सब अपने हाथ के लगाए हुए हैं, पूरी बगीची है। अच्छा, ये पूरी बगीची अपने हाथ से लगाई हुई है। लगभग 200 वृक्ष लगा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी परिक्रमा में आए शीतलता से बैठे, गर्मी के दिनों में उसे दिक्कत ना हो। जी महाराज जी देख रहा था आप बुला रहे थे तो बहुत दूर से ये पक्षी जो है आना शुरू कर दिए, उतनी दूर से। एक बार आवाज दीजिए जरा। आ जाएंगे। ओ ओ ओ। अच्छा, ये आपकी आवाज को सुनते हैं? हाँ, वो अब आ रहे हैं सब रोटी खाने। तो आवाज लगाते ही थोड़ी देर बाद कहीं भी रहेंगे, पूरे एकदम सरोवर में, कुसुम सरोवर में वो लौट कर आ जाएंगे। लौट के आ जाएंगे। इनको 5 बजे भोर में एक बार रोटी दे दी जाती है, इस वजह से पेट भरा। अच्छा, पेट भरा हुआ है। हाँ, नहीं तो फिर 9-10 बजे फिर एक बार अब इनको लगभग 12-1 बजे फिर देंगे, फिर शाम को 4 बजे देंगे, फिर 8 मतलब 5 बार इनको भोजन दिया जाता है। 5 बार भोजन दिया पक्षियों को। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं, देखिए दूर से महाराज जी ने आवाज दी है और उन्हें बुलाया है और ये पक्षी जो है समझ गए हैं कि हमारे बाबा जी ने, हमारे महाराज जी ने भोजन की व्यवस्था कर दी है, चलो अब लौटो, अब चलो जरा थोड़ी देर प्रसाद ग्रहण कर लें। महाराज जी सुबह एक बार प्रसाद ग्रहण करा चुके हैं, फिर दोपहर में करीब 12 बजे के करीब प्रसाद ग्रहण कराते हैं और ज्यों आवाज देते हैं त्यों ये पक्षी धीरे धीरे कतारबद्ध तरीके से आना शुरू हो जाते हैं और आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये कुसुम सरोवर की वो इमारत, ये खूबसूरत इमारत आप देख रहे होंगे, जिसे एक बार पहले
पहले मैं वीडियो में डाल चुका हूं, आप सबको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कुसुम सरोवर की सुंदरता आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये कुसुम सरोवर है, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। लेकिन उससे भी खूबसूरत, उससे भी सुंदर महाराज जी की सेवा है, जो महाराज जी अनवरत लगातार 12 वर्षों से कर रहे हैं, निरंतर करते आ रहे हैं। एक बार फिर पक्षियों को देखेंगे, बत्तख को देखेंगे कि कैसे रोटी डालते ही एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और दूर अगर देखेंगे, बहुत दूर वहां इमारत पर, तो ये सब कबूतर जो है उन सबको दाने के लिए व्यवस्था करते हैं महाराज जी। दाना भी उन्हें ग्रहण कराते हैं। और यहाँ से भी दूर तक देखिए, ये सब जितने कबूतर उड़ रहे हैं, आओ आओ की आवाज महाराज जी दे रहे हैं, ये सब धीरे धीरे महाराज जी के पास आना शुरू कर देंगे। क्योंकि महाराज जी के पास आने पर उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि महाराज जी दाने की व्यवस्था उनके करते हैं, भोजन की व्यवस्था उनकी करते हैं। महाराज जी देखिए जो है कैसे कट्टा लिए हुए हैं, एक बोरी लिए हुए हैं, और उस बोरी में महाराज जी व्यवस्था करते हैं दाने की। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये देखिए महाराज जी फिर चल पड़े, यहाँ से दूर तक जा रहे हैं, इस पर चढ़कर जो दाना लेते हुए जाते हैं। और काफी दूर तक जाकर जो है वहां दाना लेने देने जाते हैं। कहाँ तक जा रहे हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं महाराज जी कितनी दूर तक जाकर पहुंचकर और वहां पर पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। एक ऊपर वहां पर चढ़ गए, देखिए ढेर सारे कबूतर महाराज जी को देखकर उड़े हैं, क्योंकि वहां उन्हें पता चल गया कि अब प्रसाद आ रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था आ रही है। अगर आप देखेंगे कितनी ऊंचाई पर जो है महाराज जी वहां पहुंचे हुए हैं, और यहाँ से देखिए पक्षियों की दाना के लिए कर रहा है। कितने हमारे संत जो है भक्त और भाव से भरे तो है ही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कितने मजबूत हैं, या पर्यावरण के प्रति वो कितने सचेत हैं, ये आप देखिए। हम सब ऐसी सेवा पक्षियों की नहीं करते होंगे, हम सब ऐसी सेवा मछली और बंदरों की नहीं करते होंगे जैसी महाराज जी सेवा कर रहे हैं। देखिए डालना शुरू कर दिया, दाने डाल रहे हैं ऊपर, और उनके दाने डालते ही बहुत सारे जो है यहाँ पर अभी थोड़ी दूर पे देर में कबूतर और अन्य पक्षी आना प्रारंभ कर देंगे। तो कितनी लंबी दूरी महाराज जी ने तय की, और उस दूरी तक जाकर उतने ऊपर छत पर पहुंचकर तब वो प्रसाद की यानी भोजन की व्यवस्था पक्षियों के लिए कर रहे हैं। बार बार मैं प्रसाद इसलिए कर रहा हूँ कि साक्षात चूंकि महाराज जी के हाथ से है, तो ये दाना नहीं, ये एकदम प्रसाद है, और वो प्रसाद का इंतजार पक्षी करते हैं। तो इन इमारतों पर भी दूर तक कहीं पर भी जहां तक नजर जाती है वहां तक कोशिश रहता है, महाराज जी का प्रयास रहता है कि हमारे पक्षी, हमारी मछली, हमारे बंदर, हमारे बत्तख ये सब भूखे ना रहें। अब देख रहे होंगे आप कितनी मुश्किल से महाराज जी वहां चढ़े फिर उतरे, मतलब कितनी कठोर साधना है, या कितना त्याग और तपस्या है, या भावना आप मान लीजिए कि कितनी पवित्र भावना है सेवा के प्रति, कि महाराज जी की कोशिश है कि सेवा होती रहे, पक्षियों की सेवा होती रहे, बत्तख की सेवा होती रहे, बंदरों की सेवा होती रहे। उसके लिए उन्हें ऊपर ऊंचाई पर भी चढ़ना पड़े तो उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर दीवार पर चढ़कर महाराज जी फिर वापस यहाँ से आएंगे, तो ये कितना खतरनाक, कितना रिस्की है। यहाँ नीचे जल है और ऊपर ऊंचाई से दीवार से चढ़ते हुए महाराज जी जाते हैं। लेकिन लगातार निरंतर 12 साल से महाराज जी ये सेवा अनवरत करते आ रहे हैं, क्योंकि हृदय में भाव है कि हमने संतों को प्रसाद ग्रहण कराया, आसपास अगर पक्षी हैं तो वो भी भूखे ना रहें, तो इसलिए महाराज जी पक्षियों के भी प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। अंडे दे रखते हैं, दो कीड़े हैं। यहाँ नया मेहमान आ गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये महाराज जी क्या बतख हैं? राधे राधे भैया, राधे राधे। हाँ, तो ये बतख क्या है महाराज जी? बतख के 22। अच्छा, 22 है ना? 22 नए मेहमान आ गए हैं महाराज जी। 22 ये है। अच्छा, बस ये तो इनसे हुआ है ना। अच्छा, 22 तो ये है। अच्छा, और इस समय ये मेहमान आ गए हैं, बतख के अंडे दिए हैं, और वो नया मेहमान आ गया है महाराज जी। उसे देखिए कितनी सुरक्षा से बंद करके रखते हैं, जिससे कहीं उनके अंडे को जो है नुकसान ना हो।